नमस्ते। आज का वि आज का वीडियो का टॉपिक है व्हेन यू शुड ट्रस्ट अ पर्सन एंड व्हेन यू शुडंट। हमारा जो देश है, देश बोलो, दुनिया बोलो, जो भी बोलो, अब के टाइम में ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमें नहीं पता कि लोग कैसे कैसे होते हैं। बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार के अलग-अलग किस्म के लोग होते हैं। कोई गुस्से वाला होता है, कोई हमें ठगने वाला होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमें इधर सोचना पड़ेगा कि हम किस पर ट्रस्ट करें और किस पर नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कौन कैसा है। क्योंकि जब एक स्ट्रेंजर से हम मिलते हैं, वी डोंट नो अबाउट हिज और हर कैरेक्टर और एनीथिंग एल्स और द हिस्ट्री unless you have researched about them। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में जब स्ट्रेंजर मिलते हैं तो हमें उनके बारे में पता नहीं होता। इसलिए कब ट्रस्ट करना चाहिए और कब नहीं, ये आपको मैं बताता हूँ आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है या अगर आपको कुछ सजेशन करना है, अगर आपको कुछ डाउट है वगैरह कुछ भी हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप पूछ सकते हैं और मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। और जिन जिन लोगों को बहुत सारे अलग-अलग लोग भी होंगे जिनको सेम तो नहीं बोल सकता, लेकिन सिमिलर प्रॉब्लम्स हो रहा होगा तो उनके लिए भी मददगार साबित हो सके। सो आप जाइए, मुझे कांटेक्ट क्या, मुझे मैसेज कीजिए और मैं उनका एक वीडियो बनाऊँगा। सो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रस्ट, व्हाट इज़ ट्रस्ट? ट्रस्ट मतलब विश्वास। हाँ, अगर हम एक इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम उसे ट्रस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट इज़ विश्वास इन हिंदी। सो व्हेन वी ट्रस्ट अ पर्सन, वी नो दैट दैट पर्सन माइट नॉट हर्ट अस। माइट, रिमेंबर द वर्ड माइट, बिकॉज जब हमें हमारा ट्रस्ट बहुत टाइम टूट टूट गया होगा, इसी वजह से हमें ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने माइट वर्ड बोला, क्योंकि हमें पर्टिकुलर 100% उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। 100% तो बिल्कुल भी नहीं मालूम, क्योंकि 100% वो खुद का कैरेक्टर नहीं जानता 100% वो कैसे है। इसी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया ट्रस्ट से ही चल रहा है, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं एक बिज़नेस खोल रहा हूँ, एक ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस, और मैं अगर मेरे जो एम्प्लॉयज़ का ऊपर ट्रस्ट ना करूँ, देन मुझे प्रॉब्लम होगा एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने के लिए। अगर एक एम्प्लॉय को ट्रस्ट नहीं होगा उसके बॉस या सीईओ के, कोई भी उसका अपर लेवल का है, देन वो सोचेगा वो मेरा सैलरी नहीं आएगा, अगर और ये सब अगर सोचेगा तो वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रस्ट चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रस्ट चाहिए, आई एग्री, बट देर आर सम पर्टिकुलर टाइम्स व्हेन वी कैनॉट ट्रस्ट अ पर्सन बेसिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अकेले एक सड़क पे जा रहे हो और तुम देख रहे हो कि 3-4 मिनट से एक इंसान या एक ग्रुप, कोई भी हो उस ग्रुप में इंक्लूडेड, पीछा कर रहे हैं, तब हमारा जो दिमाग सिग्नल करेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअली में क्या होगा, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमें उस टाइम ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। या फिर कोई स्ट्रेंजर ऐसे मिलता है और बोले कि हाँ हाँ मेरे पास ये ऑफ़र है, आपको चाहिए, अगर तभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपके इवन अगर आपके दोस्त भी कहीं आपको ऐसे ले जाने का प्लान बना रहे हो, हाँ चलो कुछ नहीं होगा वैसे टाइम, उस टाइम भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो सब चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारा ब्रेन हमको सिग्नल करते हैं। लेकिन इसमें और एक चीज़ है जो कि प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, कि हमारा ब्रेन वो सिग्नल करता है, ना कि वो एक फैक्ट है। मतलब कि वो एक प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर है, हमारा गट है वो। लेकिन गट हमेशा सच साबित नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वो सब फ़ील होता है, और जो हम फ़ील करते हैं वो सच हो ये मालूम नहीं। फीलिंग मतलब वो जो सिक्स्थ सेंस वाला फीलिंग मैं बोल रहा हूँ ना, कि इमोशंस वाला फीलिंग, लाइक लव, सैड, एंगर, हैप्पी, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, इमोशंस नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो सिक्स्थ सेंस वाला, ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता, उस फिल्म के बोल उस फीलिंग के बारे में इधर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर वो फीलिंग ठीक ना हो,
बहुत सारे लोग उसे सच सच मानकर नहीं चलते या कुछ वैसा करते हैं, लेकिन समटाइम्स दैट फीलिंग गेट्स राइट एंड समटाइम्स दैट फीलिंग गेट्स रॉन्ग बिकॉज इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी. सो गट को तो अगर कुछ भी सिक्स सेंस जैसा कुछ आ रहा है कि नहीं नहीं होगा, देन डोंट कंसिडर दैट. कंसिडर द पॉसिबल सिचुएशन, मतलब कि द पॉसिबल प्रैक्टिकल सिचुएशन, ना कि तुम्हारा दिल क्या बोल रहा है. तो पॉसिबल प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या हो सकता है वो एक बेटर प्रोबेबिलिटी साबित करेगा, ना कि तुम्हारा गट. सो उसे एक पॉइंट रखना. और कभी भी लोगों का ट्रस्ट, जो मेन इंसान होते हैं जिन्हें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट टूट गया वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन ट्रस्ट कर सकते हैं. लाइक और फैमिली मेम्बर्स मतलब इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स लाइक फादर मदर, सिबलिंग्स या ग्रैंड पेरेंट्स, कम से कम अंकल आंटीज़, इतने इतने मतलब कि क्लोज अंकल आंटीज़, ना कि पूरे जो दूर दूर के रिलेशन्स होते हैं वो नहीं. या फिर कज़िन्स मतलब वो भी इमीडिएट कज़िन्स, ना कि दूर के कज़िन्स. ठीक है, तो उन्हें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट अगर तोड़े तो हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन का प्रॉब्लम है. सो अगर ट्रस्ट टूट जाए नो वरी. और हाँ, हम अपने क्लोज़ फ्रेंड्स जिन्हें हम बहुत दिनों से जानते हैं, मतलब कि बहुत दिनों से 3-4 साल से हम अगर उन्हें जानते हैं, तो उन्हें हम ट्रस्ट कर सकते हैं. फिर से बोला हूँ मैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमें पॉसिबली पता नहीं कि क्या होगा आगे, क्योंकि हमें उनका कैरेक्टर 100% नहीं मालूम होता. मैक्स टू मैक्स वो जो इंसान जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दुनिया के सामने, हम उसे वो ही सोचेंगे, लेकिन वो असल में कुछ और ही हो सकता है. सो बी वेयर ऑफ दैट. वो जो मास्क पहनते हैं ना लोग, मास्क के ऊपर मास्क, वैसे ही हमारा कुछ जो आइडेंटिटी है पब्लिक में वैसे ही है, क्योंकि हम खुद को 100% पब्लिक में नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें हमारा जो मेन खतरनाक आइडेंटिटीज़ को हमें छुपा कर रखना पड़ता है और सिर्फ हमारा गुड क्वालिटीज़ दिखाना पड़ता है. इसलिए सो अगर इन लोगों को तुम ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रस्ट टूट जाए देन डोंट वरी. क्यों डोंट वरी? बिकॉज उन इंसान हमें पता चल गया कि एक्चुअल में नेचर क्या था. गड़बड़ी मत समझना, इसे गड़बड़ी मत समझना, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन इंसान सही है कौन इंसान गलत है, एट विच टाइम दे दे टेक और दे हेल्प और एनीथिंग सिमिलर टू डैट. मतलब कि एक पॉजिटिव पीरियड हो सकता है, एक नेगेटिव पीरियड हो सकता है. उस टाइम में वो कैसे इंसान रिएक्ट करता है, हम एक अप्रॉक्सीमेट जज कर सकते हैं. यस, वी हैव टू जज समटाइम्स. सो उससे हमें पता चलेगा कि वो इंसान कितना ख़तरनाक है, कितना अच्छा है, या कुछ भी. सो हमें तो पहले हमें उस इंसान के लिए एक अंदर से, मतलब कि ब्रेन से कनेक्शन लेना पड़ेगा. मतलब कनेक्शन क्या बोल रहा हूँ, ब्रेन से एक लिंक करना पड़ेगा. हाँ, एक ही बात है, कनेक्शन लिंक. ब्रेन से एक लिंक करना पड़ेगा कि अगर हम उसको ट्रस्ट करते हैं और नहीं चाहते कि हम उसका ट्रस्ट तोड़ें, देन वी हैव टू डू द सेम. मतलब कि वो भी इंसान हमको अगर ट्रस्ट करता है, सो हम उसे ऐसे सिचुएशन में ना डालें जिससे उसका ट्रस्ट हमारे ऊपर टूट सकता है. स्पेशली फॉर ए फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स. If you are in a relationship that will help you the most, you should never break the trust of that person. Okay, so ये सब हो सकता है मैक्स टू मैक्स. लेकिन अगर ट्रस्ट टूट जाता है तो हम भी टूट जाते हैं, क्योंकि हम उस इंसान को कभी उस एंगल से नहीं देखे थे जैसे हम अब देख रहे हैं कि वो हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया. हम कभी वो सोचे नहीं थे, लेकिन इसलिए हमें एक मेंटली वो एक अफेक्ट करता है बहुत ही ज़ोर से कि यार मैं इतना विश्वास किया उसके ऊपर, लेकिन वो टूट तोड़ दिया मेरा विश्वास. सो उस टाइम में हम थोड़े दुखी हो जाते हैं, थोड़े परेशान रहते हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. बिकॉज परेशानी हो तो वह उससे भी सॉल्यूशन निकलता है. when you will never find problems, but when you start finding problems in certain things, you will also find the solutions for those things. then और एक बात है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, कि अगर वो इंसान
तुम्हें ट्रस्ट करता है और तुम उसके ट्रस्ट तोड़ने लगो, सो वो भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। सो तुम्हें इधर सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो ट्रस्ट है वो ना टूटे, या फिर उसका जो मेरे ऊपर ट्रस्ट है वो ना टूटे। क्योंकि जो बंधन, जो बॉन्ड्स, रिलेशनशिप्स हो या कोई सारे रिलेशन, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हो, तुम्हारे सिबलिंग्स के साथ हो, तुम्हारे वाइफ के साथ, तुम्हारे हस्बैंड के, तुम्हारे स्पाउस के साथ, तुम्हारे चिल्ड्रन के साथ, किसी के भी साथ भी हो, तो उधर ट्रस्ट से ही काम चलता है। हमें फर्स्ट चीज़ जो है वो है ट्रस्ट। The things that are most important in relationships are trust, affection, love, and care. Those are the most important. And the fifth one is finance. But finance डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, किसको ज़्यादा पैसा चाहिए, किसको कम पैसा चाहिए, वो एक अलग वीडियो में बताऊँगा। आज सिर्फ इतना ही बता देता हूँ। हम आज का वीडियो है ट्रस्ट। So now I'm going to give you some of the points where you can trust a person and where you cannot. First, if the person is being too polite, I mean extremely polite, then it's a matter of concern that whether you should trust that person or not, because genuinely people aren't that polite. But yes, there are some exceptions, that there are certain people who are really polite. Sorry, there are certain people who are really polite, so you have to take that also into consideration, for which the second point here will now work. How can you trust a person? You have to check their history before meeting them. How? They must have friends, they must have some family members or anyone. But the thing is here that how can you, when you trust their friends and family members, they can say something opposite to what that person actually is. So in that you have to also consider. मीन्स आज मैं इस वीडियो में डिफरेंट तरह के बहुत सारे सीनियर्स में एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा हूँ, एक पर्सपेक्टिव से मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखकर एक कंप्लीट सिनेरियो बनाने के एक्चुअल में क्या हो सकता है, उनमें से हमें कोई भी एक प्रोबेबिलिटी हो जो कि सच साबित होगा। ठीक है, वो 2 पॉइंट गए। थर्ड पॉइंट है कि अगर हम सोच रहे हैं कि वो गलत है, सो हमारा गट फीलिंग को गया भाड़ में, क्योंकि हमारा गट फीलिंग सिर्फ फीलिंग है, जो कि मैं बता दिया था लेकिन फिर से बता रहा हूँ। 3 पॉइंट, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है वो समझो। ठीक है। फोर्थ, यू हैव टू ट्रीट देम लाइक हाउ यू ट्रीट अ पर्सन हु यू लव। मतलब तुम्हें उन्हें ऐसे बनाना पड़ेगा जैसे उनका ट्रस्ट तुम पर आ जाए। ठीक है, वो तुम्हें ट्रस्ट करने लगे, सो दैट दे कैन बिकम ए बेटर फ्रेंड। सो उनके भी अगर कुछ इरादे उबड़ खाबड़ हो, देन मैं सब छोटे से इरादे, लेकिन कुछ एडवांटेजेस लाइक पैसा चाहिए होगा, कुछ भी, वो सब और नहीं आएगा। मतलब कि तुम्हारा एडवांटेजेस का जो परसेंटेज, जो कि तुम्हारा एडवांटेज ले, वो कम हो जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, योर कम्युनिकेशन मतलब अगर वो इंसान कम्युनिकेट करने में थोड़ा हिचकिचा रहा होगा, मतलब स्टैमर, इधर मैं स्टैमर की बात नहीं कर रहा हूँ, हिचकिचा रहा होगा, मतलब कि तुम एक सवाल पूछो लेकिन वो उसे अवॉइड या इग्नोर कर रहा होगा, देन हमें एक ट्रिगर पॉइंट आता है कि हाँ, ये शायद हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन उस टाइम हम ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन ऐसे भी एक एक्सेप्शन हो सकता है कि वो इंसान रियल में शाय हो, या फिर वो जो तुम पूछ रहे हो उससे कुछ इंसिडेंट उसके पास से रिलेटेड हो, जो कि उसे प्रॉब्लम कर रहा है, उसे फिर से रिकॉल करने में। वैसे बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। सो इन कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू दैट बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जैसे हमें ट्रस्ट करना चाहिए या ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके भी एक्सेप्शंस होते हैं। तो हमें अगर एक डेफिनेशन दिया जाता है कि मैं अगर इस वीडियो में बोलता कि इधर ट्रस्ट करो, इधर मत ट्रस्ट करो विथ नो एक्सेप्शंस, देन हमें वो शायद एक गलत रास्ते की तरफ टर्न कर देता। इसलिए मैंने सब एक्सेप्शंस के बारे में भी इस वीडियो में बोला है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू। आई एम सो नाइस एंड ग्लैड दैट यू वॉच द वीडियो फुल। एंड अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपका कुछ डाउट हो, अगर आपका कुछ सजेशन हो, कुछ भी हो,
अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो, देन यू कैन आस्क मी। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा वेबसाइट है, आप उधर जाकर आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, सी यू, नमस्ते।